चलिए मेरे साथ बोलिए वासुदेव जनार्दनम। प्रिय आत्मसन, मैं पंडित राजकुमार शुक्ला, ज्योतिष मैं और तुम में पुनः आपके साथ हूँ। प्रिय मित्रगण, हमने पिछले भागों में आपसे ज्योतिष मित्रम की बात कही, आपने उसको स्वीकारा। मैं सदैव आपके साथ ज्योतिष मित्र के रूप में आपके लिए उपलब्ध हूँ। प्रिय मित्रगण, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करते रहेंगे ताकि मुझे प्रोत्साहन मिले, मैं विशिष्ट बातों को लेके आपके सामने उपस्थित रह सकूं और आपको एक नए विषय पर मैं अवगत कराता रहूं। उस विषय पर हम अनुसंधान करें, हम अपनी कुंडली, आपकी जन्म कुंडली में जो योग हैं उन योगों का कैसे अच्छा रिजल्ट, सर्वोत्तम रिजल्ट क्या संभव है आपकी कुंडली में, हम क्या कर लें कि हमारी कुंडली से हमें अधिकतम शुभ फल प्राप्त हो सके। हमें ज्योतिष के माध्यम से ये देखना सरल हो जाए कि हमारे जन्म कुंडली में क्या योग हैं, उन योगों का हमारे वास्तविक या व्यवहारिक जीवन में क्या प्रयोग हम कर सकते हैं। तो मित्रगण, ध्यान से देखेंगे। संभव हो आप अपनी कुंडली को उठा लें, आपकी कुंडली में विशिष्ट प्रकार के क्या योग संभव हैं उन पे हम बार बार चर्चा करेंगे। आप मेरे साथ जुड़े रहें, अपनी कुंडली को लक्षित करते हुए आप देखें कि क्या आपके पास विशिष्ट धन योग हैं। हम यहाँ पर एक नई श्रृंखला को प्रारंभ कर रहे हैं जो धन से संबंधित है, और ये श्रृंखला यदि आप ध्यानपूर्वक देखेंगे तब आप जान पाएंगे कि आपकी कुंडली में कितने प्रकार के धन योग हैं। प्रिय मित्रगण, ज्योतिष में बहुत सारे प्रकार के, मूल रूप से मैं कहूँ तो 21 प्रकार के योग तो जो है वो लग्न से और विभिन्न प्रकार के ग्रहों की स्थितियों से बनते हैं। इसके अलावा भी ज्योतिष में ऐसे कई विशिष्ट योग हैं, जैसे कि लक्षाधिपति योग, जैसे कि सहस्त्राधिपति योग, या लक्ष्मी नारायण योग, या भाग्य धन लक्ष्मी योग, या कर्म धन लक्ष्मी योग। इन योगों को आप अपनी कुंडली में देखें, पहचानें और क्या मार्ग संभव है, किस मार्ग से सरलता से आप धन प्राप्त कर सकते हैं, ये आप देखेंगे और जन्म कुंडली का उचित प्रयोग करते हुए उन योगों की सक्रिय ऊर्जा को या तो बढ़ा लेंगे, या जैसे कि धन योग हैं जिनको हम भाग्य योग भी कहते हैं, धन योग भी कहते हैं, उन भाग्य योगों को और धन योगों को आप अपनी कुंडली में कैसे उसको बढ़ा सकते हैं। और जो दरिद्र योग भी हैं जन्म कुंडली में, तो हम कैसे उन योगों की नकारात्मक ऊर्जा को हम विखंडित कर कर उनके अशुभ फलों को नाश कर सकते हैं। मित्रगण, इस श्रृंखला में मैं आपसे प्रारंभ में धन योग के संबंध में बात करूंगा। तो प्रथमतः धन योग को देखने के लिए जन्म कुंडली में द्वितीय भाव यानी लग्न से दूसरा भाव, इस कुंडली में आप देखें मेष लग्न की ये कुंडली है। यहाँ पर लग्न में 1 अंक है, दूसरे स्थान पर 2 अंक है। ये जो 2 अंक है, इस 2 अंक को या दूसरे भाव को धन भाव कहा गया है। ये धन भाव का स्वामी जो ग्रह है, ये जो स्वामी ग्रह जैसे कि वृषभ राशि है, इस लग्न में वृषभ राशि का स्वामी शुक्र है, तो इसको हम धनेश कहेंगे। लग्न में मेष राशि है तो ये मेष राशि कही जाएगी, और मंगल जो है वो लग्नेश कहे जाएंगे। तो इसी क्रम में तृतीयेश, चतुर्थेश, पंचमेश, षष्ठेश, सप्तमेश, अष्टमेश, नवमेश, दशमेश, एकादशेश और द्वादशेश कहे गए हैं। जन्म कुंडली में धन के लिए विशिष्ट तौर पर धन भाव जो है वो भाव नंबर 2 से देखा जाता है। मित्रगण, ध्यान देंगे, धन भाव में शुभ ग्रहों की उपस्थिति धन योग को उत्पन्न करती है, और व्यय भाव में अशुभ ग्रहों की स्थिति होने पर दारिद्र्य को प्रकट करती है। मित्रगण, ध्यान रखेंगे, यदि आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा उत्तम स्थिति में है, धन भाव में है, और लग्न में यानी 1 नंबर पर मैं कहूँ बृहस्पति हैं या शुक्र या बुध हैं, ऐसे शुभ ग्रह, और मिथुन राशि में भाव नंबर 3 यानी तृतीयेश जो है वो बुध हो, बुध या शुक्र या बृहस्पति कोई भी शुभ ग्रह हो, ऐसे समय में चंद्रमा जो है वो सुनफा नामक एक उत्तम योग को प्राप्त करता है। अनफा और सुनफा दोनों योग
चंद्रमा के द्वादश भाव में होने से अनफा योग बनता है और चंद्रमा के द्वितीय भाव में कोई शुभ ग्रह होने पर शुभ ग्रह बनता है। तो शुभ या अशुभ जैसा ग्रह होगा अपनी प्रकृति के अनुसार वो सुनफा या अनफा योग का शुभ फल देते हैं। जन्म कुंडली में, आपकी जन्म कुंडली में देख लें, जन्म कुंडली में चंद्रमा के दोनों तरफ ग्रह होने पर सुनफा अनफा ये योग बनते हैं। और दोनों तरफ ग्रह एक साथ हों, चंद्रमा के मान लीजिए चंद्रमा मेष लग्न में है, वृषभ में शुक्र है और मीन में बृहस्पति है, तो ऐसा योग दुर्धरा अत्यंत शुभ फल को देने वाला है। मित्रगण यहाँ पर ध्यान देंगे, धन योग में चंद्रमा और सूर्य को एक ही प्रकार से देखा जाएगा। चंद्रमा से बनने वाले योग सुनफा अनफा और दुर्धरा नामक योग हैं। चंद्रमा जब जन्म कुंडली में अकेला होता है तब अकेला होने पर ऐसा चंद्रमा केंद्रुम नामक योग में, यानी ये दारिद्र्य योग है, इस योग में फंसा हुआ चंद्रमा अपने अशुभ फल को देता है और ऐसे लोगों को प्रायः अभाव में, निर्धनता में, गरीबी में, दरिद्रता को भोगते हुए अपने सुखों का उपभोग न कर पाना या किसी कारणवश परेशान होना, नाना प्रकार की विपदाएं आपदाएं ये व्यक्ति को परेशान करती हैं। तो केंद्रम योग एक अशुभ योग है। हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं धन योगों की। तो चंद्रमा का सुनफा अनफा या दुर्धरा योग में होना और विशेष तौर पर चंद्रमा के दोनों तरफ शुभ ग्रहों का होना, चंद्रमा शुभ ग्रह की युति होना, चंद्रमा शुभ ग्रहों से ग्रस्त होना, ये विशिष्ट प्रकार का धन योग कहा जाएगा या माना जाएगा। प्रिय मित्रगण, हम आज केवल लग्नेश से बनने वाले 5 विशिष्ट संबंधों में आपसे चर्चा करेंगे। इसमें मेष लग्न की कुंडली में लग्नेश चूंकि मंगल है, अब लग्नेश का यदि द्वितीय भाव के स्वामी के साथ यानी धनेश के साथ संबंध है तब ये एक प्रकार धन का होगा। इसको आप धन योग में नंबर 1 पर रख सकते हैं। ऐसे 21 योग हैं, मैं आज चर्चा कर रहा हूं केवल लग्न से बनने वाले धन योगों के संबंध में। तो लग्नेश का धनेश से संबंध होना एक प्रकार। दूसरा प्रकार है जब लग्नेश का पंचमेश के साथ संबंध हो, दोनों की युति किसी शुभ भाव में हो। शुभ भाव की आप बात करें तो लग्नेश 1 यानी केंद्र में, 1 यानी लग्न में हो, 4, 7 और 9, 5 इन भावों में या 10 भावों में है तो ये शुभ भाव कहे गए हैं। इन भावों में यदि लग्नेश और धनेश का संबंध है तो ऐसा धन योग व्यक्ति को नाना प्रकार के धन उत्पन्न करने में सक्षम बनाता है। उसकी सक्रिय ऊर्जा, उसकी कार्यप्रणाली धन को आकर्षित करती है, खींचती है। तो लग्नेश का द्वितीयेश के साथ संबंध, लग्नेश का पंचमेश का संबंध, युति संबंध, राशि परिवर्तन संबंध, लग्नेश का सप्तमेश के साथ, नवमेश के साथ, एकादशेश के साथ, भाग्येश के साथ युति होना, ये 5 लग्न की स्थितियां विशिष्ट योग कारक कही गई हैं। तो लग्नेश, धनेश, पंचमेश, नवमेश, दशमेश, एकादशेश यानी इन भावों की युति एक साथ जब ये भाव दोनों भाव के राशिपति एक साथ जब होते हैं, जैसे मैं बात करूं मेष लग्न की कुंडली है, यहाँ पर भाग्येश आपका बृहस्पति है, तो बृहस्पति का और मंगल का केंद्र में होना, त्रिकोण में होना, ये धन योग कहा जाएगा। तो ऐसे में इस मंगल का बृहस्पति का योग यदि एकादश भाव में है तो ये भी एक विशिष्ट प्रकार का धन योग कहा जाएगा। तो आज हमने लग्न से बनने वाले इन 5 योगों को आपसे कहा। आप निरीक्षण करेंगे, अपनी जन्म कुंडली में इनको खोजेंगे। यदि इनमें से एक भी योग आपकी कुंडली में है, प्रसन्नता की बात है, प्रभु कृपा आपके साथ है, आप इन योगों को विशेष तौर पर धनोपार्जन में प्रयोग कर सकते हैं। आप किसी अच्छे ज्योतिर्विद से मिलकर आप जान लें कि किस मार्ग से आप धन को उत्पन्न कर सकते हैं। क्या संभव है कि आप इतना धन प्राप्त करें ताकि समाज के उन निर्धन व्यक्तियों की सहायता कर सकें, अपाहिजों की, पीड़ितों की, जो दरिद्र नारायण हैं उन लोगों की सहायता आप कर सकें। मैं चाहता हूं आप कर पाएँ ऐसा मैं आपके साथ उन योगों के संबंध में चर्चा करूंगा। अब वो जो आप व्यवहारिक जीवन में देखते हैं, यदि योग आपकी कुंडली में नहीं भी है
निश्चिंत रहें। इसके अलावा भी और कुल मिला के मैं बात करूं तो तकरीबन अपन 25 प्रकार के योगों की बात करेंगे। उन विशिष्ट धन योगों को आप अपनी कुंडली में देखेंगे। यदि ये धन योग हैं तो आप सहजता से दूसरों की सहायता कर सकते हैं, परिवार की, कुटुंब की, समाज की सहायता कर आप अपने मान सम्मान को प्राप्त कर लें, वैभव को प्राप्त कर लें। आप अपने व्यक्तिगत तौर पर समाज की सेवा करते हुए धन का सही उपयोग कर आप मानवता के हितार्थ काम कर सकें, ऐसा मैं चाहता हूँ। प्रिय मित्रगण, ध्यान रखेंगे हम कुछ सरल उपाय भी आपसे कहते रहेंगे इस श्रृंखला में, जिससे आप धन का सही प्रयोग कर सकें, धन आपके पास अधिक मात्रा में आए। तो क्या करेंगे आप कनक धरा स्त्रोत का पाठ करें या करवा लें, किसी ब्राह्मण की सहायता से आप करवा भी सकते हैं। कर सकते हैं तो स्वयं करें, नहीं तो आप ब्राह्मण की सहायता ले लें। श्री सूक्त का पाठ स्पष्ट तौर पर लक्ष्मी के आकर्षण के लिए कहा गया है। आप श्री सूक्त का पाठ करें। श्री यंत्र के सामने बैठ के यदि आप पाठ करते हैं तो ये धन को आकर्षण की एक सरल विधि है, जो प्रायः वेदोक्त भी है, सारगर्भित भी है और कई लोगों ने इससे लाभ भी पाया है। मैं चाहता हूँ आप भी ये करें और लाभ को प्राप्त कर लें। फिर मित्रगण, हम बात करें तो ऐसे क्या सरल और उपाय संभव हैं, तो उसके लिए बढ़िया होगा कि आप स्फटिक की माला पर ओम ऐम ह्रीम क्लीम श्रीम नमः इस मंत्र का जाप करें। ये मंत्र सरल है, ओम ऐम ह्रीम क्लीम श्रीम नमः। इस मंत्र का आप यदि 16 माला नित्य प्रति जाप करते हैं, आप देखेंगे धन का आकर्षण वो आपके साथ हो रहा है, आप धन प्राप्त करने में सक्षम हो पा रहे हैं, विशिष्ट मार्गों से आपके पास धन आए, मैं ऐसा चाहता हूँ। तो प्रिय मित्रगण, इस भाग में हमने केवल आपसे लग्नेश का धन योग कहा। ये धन योग आप अपनी कुंडली में देखेंगे। यदि इनमें से कोई एक है तो आप मुझसे संपर्क करें और उन मार्गों की हम आपको सलाह देंगे जिससे वो धन आपके पास तेज़ी से आ सके, आप सुखी हो सकें, संपन्न हो सकें, सरल हो सकें। और ज्योतिष का सही प्रयोग यही है। जान लें क्या जन्म कुंडली में अच्छा है, क्या करने से हमको सफलता प्राप्त होगी, कितना किया जा सकता है, कितना पाया जा सकता है। उस धन योग के संबंध में हम पुनः चर्चा करते रहेंगे। तो मिलते हैं दूसरे भाग में। तब तक कृपया लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और मिलते रहेंगे। तब तक के लिए वासुदेव जनार्दनम।